हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो गति के नियम से संबंधित है और गति के से संबंधित जो नियम है वो 3 नियम है। उनमें से जो पहला नियम है उसके बारे में मैं आज विचार कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गति का प्रथम नियम जड़त्व तथा द्रव्यमान। इसमें जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी डिस्कशन करना है, इसलिए उसी टॉपिक को साथ में लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ मास। देखिए पहला नियम क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आप समझ रहे हैं, उसकी विराम अवस्था को परिवर्तन करने के लिए निश्चित ही आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती हुई वस्तु की चाल में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और जब तक बल नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्थिति या अवस्था में है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी, और समान वेग से गतिमान है या समान चाल से गतिमान है तो वो लगातार समान चाल से ही चलती रहेगी। ये जो गुण है, यानी बिना बल लगाए उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होने का जो गुण है, इसे हम जड़त्व कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व बना है जड़ से, और जड़ माने एक प्रकार से क्या, रुका हुआ। तो देखिए पहला जो नियम, मतलब किसी वस्तु की भौतिक रूप से अगर हम बात करें, अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, चाहे वो कैसी भी अवस्था है, चाहे गतिमान अवस्था है चाहे विराम अवस्था है, उसमें अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो भाय बल की आवश्यकता अवश्य होगी। बिना भाय बल के ये परिवर्तन करना संभव नहीं है। और पहले नियम को, गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे तो देखिए मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उसकी वर्तमान अवस्था में भाय बल लगाकर कोई परिवर्तन ना किया जाए। इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या होता है, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। अगर उसकी विराम अवस्था को परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप, तो उस पर एक भाय बल आरोपित करना होगा। ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व। दूसरा आपका गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु गतिमान तो है, लेकिन जो गति करते समय उसकी समान चाल है, समान चाल के मान में अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो समान चाल के मान में परिवर्तन करने के लिए भी हमें उस पर एक भाय बल आरोपित करना होगा। अब इसके मैं आपको कई उदाहरण है, उसमें से 2 उदाहरण बता रहा हूं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस भी करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, चलती गाड़ी में बैठे यात्री का अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। अगर किसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं और ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े तो आपने देखा होगा आप आगे की ओर गिर पड़ते हैं। कारण क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए। गाड़ी गतिमान है, गाड़ी में बैठा हुआ यात्री है, वो भी क्या है, गतिमान है। अब गाड़ी जैसे ही ब्रेक लेके रुकती है, शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो गाड़ी के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग क्या रहता है, ऊपरी भाग गतिमान रहता है, जिससे वो क्या होता है, आगे की ओर गिरता है। इस पॉइंटर की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये भाग जो है गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के रुकने पर रुक गया और ये गतिमान रहा, तो क्या पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी, आगे की ओर गिरेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, इसका जस्ट उल्टा पहले वाले का। देखिए जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो गाड़ी में बैठा हुआ जो यात्री है उसका जो नीचे वाला भाग है, शरीर का नीचे वाला भाग है, वो तो गाड़ी के साथ क्या होता है, गतिमान हो जाता है, और ऊपर वाला भाग जो है वो अब भी विराम अवस्था में रहता है। तो क्या पोजीशन बनेगी, ये चलने लगा और ये क्या रुका हुआ है, तो क्या होता है, पीछे की ओर।
किधर गिरेगा वो, पीछे की ओर गिरेगा। तो मैंने 2 उदाहरण बताए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आपके समझ में भी आ गया हूँ। पहला बताया चलती गाड़ी में बैठे यात्री का अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, और दूसरा बताया रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर यात्री का पीछे की ओर। अब इनर्शिया के बारे में समझते हैं, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है आप समझ लें। डेफिनेशन के रूप में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, एक उदाहरण के द्वारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक पत्थर का टुकड़ा 50 किलोग्राम का है, उसे आप उसके स्थान से हटाना चाह रहे हैं, धक्का देना चाह रहे हैं, तो आपको कितना बल लगेगा। और एक पत्थर का टुकड़ा 100 किलोग्राम का है, उसे हटाना चाह रहे हैं, तो आप कितना बल लगाएंगे, पहले से ज़्यादा लगाएंगे या कम। कैसा आप महसूस करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, 100 किलोग्राम के पत्थर को जड़त्व की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, जबकि 50 किलोग्राम के पत्थर को जड़त्व अवस्था से परिवर्तन करने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब सीधे सीधे संबंध हो गया। जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान का मान अधिक होने पर जड़त्व का मान अधिक होता है, जबकि द्रव्यमान का मान कम होने पर जड़त्व का मान क्या होता है, कम होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।